नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए यहाँ पर 3 फिगर बने हुए हैं, यहाँ पर तीसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे और जो तरीका पहले और दूसरे फिगर में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे में लगाएंगे। तो पहले फिगर में बड़ा नंबर है 36, इसको लाने का तरीका जानते हैं। 36 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 2, 1 और 3। सबसे पहले तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3, तो आपका कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 36। अब सेकंड फिगर में बड़ा नंबर है 81। 81 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 4, 2 और 3, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 4 + 2 + 3, कितना आ जाता है, 6 और 3 9। 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 81, जो कि दिया हुआ है। सेम टू सेम तरीका हम लोग तीसरे फिगर में लगाएंगे। 6, 4 और 1 को जोड़ देते हैं, 6 + 4 + 1, कितना आ जाता है, 11। 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 121। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। सबसे पहले तो ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें देखते हैं कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 और 2। तो ऐसे फिगर को, इसमें ट्रायंगल निकालने के लिए एक तरीका होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें तो आपको टोटल 3 ट्रायंगल हो गए। अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ट्रायंगल आपका एक ये हो गया और एक ट्रायंगल आपका एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर 2 को और जोड़ देते हैं तो टोटल कितने हो गए, 5। अब हम लोग देखते हैं और ट्रायंगल कहाँ पर हैं। तो देखिए और ट्रायंगल की अगर बात करें तो एक ट्रायंगल आपका एक पूरा ये हो गया बड़ा वाला, ओके। तो 5 में एक ये जोड़ दिया। और भी एक ट्रायंगल है आपका, वो कहाँ देखेंगे, तो एक ट्रायंगल जो है आपका ऐसे आ रहा है, ये वाला बन गया। तो 5 + 1 + कितना होता है, 7। तो टोटल 7 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, जैसे कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद जानते हैं। प्रश्न आकृति आपके ऊपर दी हुई है और ये जो है आपकी पूरी आकृति प्रश्न आकृति ऑप्शन ए में समाहित हुई है। कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले आकृति का ये वाला टुकड़ा हम लोग देखते हैं, एक ये जो लाइन है ये कहाँ पर है, तो ये लाइन आपको देखिए यहाँ पर मिल रही है ऑप्शन ए में। और दूसरी लाइन ये है, ये आपका वी तरीका बन रहा है, ये कैसे बनेगा, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, बन गया। तो पूरी की पूरी आकृति ऑप्शन ए में समाहित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है, उत्तर आकृतियाँ भी हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न आकृति में हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किल को पूरा करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो सर्किल है ऐसे पूरा कर दिया, ओके। अब ये जो ये आपका आयत है, आयत को पूरा कर देते हैं और एक बिंदी जो है इसको भी पूरा कर देते हैं। तो अब ये खाना बन रहा है आपका ऐसा। इस खाने में पूरी आकृति कैसी बन गई, कौन से ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति आपको दी हुई है और यहाँ पर नीचे एक दर्पण है ए बी। तो यहाँ पर जो आकृतियाँ चेंज होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ चेंज होंगी, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ दर्पण। अगर आपका लंबवत रखा होता तो बाएं से दाएं आपकी चेंज होती, तो यहाँ से टॉप टू बॉटम चेंज होगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम लोगों की जो ऊपर से आकृतियाँ चेंज होंगी, ऊपर वाला नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, सबसे पहले तो आकृति में ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ओके। कैसे होगा, ऐसे। अब जो है बीच में एक विकर्ण है ऐसे, ये कैसा हो जाएगा, ये विकर्ण जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ओके। अब ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये नीचे चला जाएगा और ये इसकी आकृति भी उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब ये एरो है,
एरो भी आपका पलट जाएगा और नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये जो बना है प्रतिबिंब आकृति, ये कौन से ऑप्शन में आ रही है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो RHS के बराबर आ जाए, मतलब 7 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद उतार लेते हैं। 4 + 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 11 माइनस 6। तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा सुटेबल वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लस की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देंगे। तो 4 प्लस है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर डिवाइड बाई 18। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 11 माइनस 6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 9/18 और प्लस 11 माइनस 6। इसको हम लोग 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 2 से ये काट देते हैं तो 2 बार जाता है। तो ये आ जाता है 2 + 11 माइनस 6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं। तो 13 ये हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 7, जो कि RHS के बराबर आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो है आपका क्वेश्चन, 3 इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें से 2 इक्वेशन का जो अगर हम लोग तरीका जान जाएं तो वही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगा देंगे। पहला इक्वेशन है आपका 4H3 @ 1 बराबर है 13। ये 13 कैसे आया? सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 गुणा 3। हैच की जगह क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। और @ की जगह क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो प्लस 1 हो जाएगा ये। तो 4 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। अब दूसरा इक्वेशन है आपका 5H2 बराबर 12। हैच की जगह क्या है? प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, तो 5 गुणा 2 और @ की जगह प्लस। तो देखिए कितना हो गया? 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 है, जो कि दिया हुआ है। सेम टू सेम तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे। 6 और हैच @ हैच 4। @ की जगह पर क्या है? प्लस, तो 6 + 1 और हैच की जगह मल्टीप्लाई और इंटू 4। तो ये हो जाएगा 7। 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 28। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इक्वेशन में यहाँ पर 4 है, 4 हो गया। तो यहाँ पर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत सॉल्व कर दिया है। 4 में गुणा 1 हो जाएगा, तो 6 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जौन से अक्षर का जिस अक्षर का स्थान जिस नंबर पर होता है उसी नंबर के आधार पर हमें शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले आएगा मॉडर्न, फिर कौन सा आएगा? मॉडेस्ट, फिर आ जाएगा चौथा वाला मॉड्यूलर, फिर आएगा पांचवा मॉन्गर, फिर आएगा मंकी। ओके, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 3 से 3 बनाया, क्या हुआ? 1 का मल्टीप्लाई। 3 से 6 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए पहले 1 का हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब कितने का होगा? 72 में 5 का मल्टीप्लाई होगा। 5 दूनी 10, हाथ लगा, 1 5 7 35, 1 36। तो आपका कितना आ गया? 360। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। 5 से 8 बनाया, कितना जोड़ा? 3। 8 से 11 बनाया, कितना जोड़ा? 3। 11 से 14 बनाया, कितना जोड़ा? 3। और 14 से 17 बनाया, कितना जोड़ा? 3। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा। 17 में 3 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 20। 20 किसका होता है? टी का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बस, ट्रक और कार ये सभी कहाँ चलती हैं? सड़क पर। लेकिन हवाई जहाज जो वो हवा में उड़ता है, ना कि चलता है सड़क पर। तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। विषम कौन सा होगा इसमें चारों में से? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 6 से 12 बनाया, क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 7 से 14 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 4 से 8 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, 3 से 5 बना रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5। 6 से 5 बना, क्या हुआ? 1 कटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13। 14 से 13 बना, क्या हुआ? 1 कटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं आप, डी का कोड होता है 4, सी का होता है 3। 4 से 3 बना, क्या हुआ? 1 कटा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, क्यू का कोड होता है 17, आर का होता है 18। 17 से 18 बना, क्या हुआ? 1 जुड़ा। स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन में एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 1 जुड़ रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अलग है ये। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध, तरल और कलम। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए तरल जो होगा सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, और तरल के अंदर ही दूध समाहित हो जाएगा, क्योंकि दूध जो होता है वो तरल होता है। और कलम जो है वो अलग चीज़ है, कलम का अलग आपका सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ग्रीष्मकाल का संबंध है गर्मी से, तो शीतकाल का संबंध किससे होगा? देखिए ग्रीष्मकाल में गर्मी होती है और शीतकाल में क्या हो जाएगी? ठंडक हो जाएगी। ऑप्शन है ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका 12 से 145 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 12 से 145 बनाते हैं। सबसे पहले 12 का स्क्वायर कर दिया और 1 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाता है? 145। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, तो 16 का स्क्वायर कर देते हैं, 256 और प्लस 1 कितना आ गया आपका? 257 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। मार्केट का संबंध है इससे, तो सैटर्न का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो मार्केट से हमें ये बनाना है। सबसे पहले मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MARKET। इससे आपका क्या बन रहा है? TEKRAM। देखिए मार्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट गए, आगे आ गए। देखिए आ गया, के भी आगे आ गया, आर भी आगे आ गया, ए और पहला वाला देखिए लास्ट में चला गया। यही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। सैटर्न के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SATURN। तो पीछे से सारे पलट देते हैं हम लोग। एन देखिए आगे आ जाएगा, फिर आर की बारी, फिर यू की बारी, फिर टी की बारी, फिर ए, फिर एस। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है पॉसिबिलिटीज़। इससे आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्टर। पोस्टर के सारे अल्फ़ाबेट पॉसिबिलिटीज़ में आ रहे हैं, देख लेते हैं। POS भी मिल गया, टी भी है, ई भी है, लेकिन आर जो अल्फ़ाबेट है वो पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी छोटे मोटे हैं, तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। दूसरा है कुछ छोटे गोरे हैं, तो छोटे का कुछ हिस्सा गोरे में चला जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ गोरे मोटे हैं, तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा, पहला सही। दूसरा है कुछ मोटे गोरे हैं, तो मोटे का भी कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। इसके लिए हो जाएगा दोनों ही निष्कर्ष सही। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं।
TIMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और आर का होता है 18। इससे से आपका क्या बन रहा है, यू, के, पी, एफ, जे और एक्स। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 21, के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 11, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, एफ का होता है 6, जे का होता है 10 और एक्स का होता है 24। देखिए 20 से 21 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। 9 से 11 बना 2 जुड़ा। 13 से 16 बना क्या हुआ, 3 जुड़ा। और 2 से 6 बना 4 जुड़ा। 5 से 10 बना 5 जुड़ा। और 18 से 24 बना 6 जुड़ा। मतलब एक एक संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। यही तरीका हम लोग ट्रायल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो कर लेते हैं। ट्रायल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRAIL। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो सभी में 1 2 3 4 5 तक 6 तक जितने भी हैं बढ़ती जाएगी संख्या, जोड़ते जाते हैं। पहले 1 जोड़ा 20 में तो आपका आया 21, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 और 12 में आपका 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का। 20 किसका होता है, टी का। 4 किसका होता है, डी का। 13 होता है एम का और 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही सिंपल सा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47, टेक्स्ट को 49, तो इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले टिन के लिए देख लेते हैं। टिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इसका कोड क्या है, 47। तो टिन के अल्फ़ाबेट कोड सभी सबसे पहले लिखते हैं। टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। सभी को जोड़ देते हैं। 20 9 29, 29 और 14 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा गाइस 29 और 14 कितना होगा, 39, 39 या 43। लाना है हमें 47। इसमें 4 और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 47। अब है टैक्स को लिखा जाता है 49। तो टैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट कोड टी का होता है 20, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24। तीनों को जोड़ देते हैं। 20 21, 20 और 1 21, 21 और 24 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 45। 45 से 49 बनाना तो इसमें 4 और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 49। यही तरीका टॉप्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाते हैं। टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TOPS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। चारों को जोड़ देते हैं। देखिए 9 6 15, 15 5 20, 20 की 0 यहाँ से लगा 2 2 यहाँ पर, तो 3 1 4 1 5 1 6 7 70। 70 में भी 4 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 74। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, अब हम लोग कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेते हैं, जिसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी मुद्रा। प्रचंड बेरोजगारी प्रमुख रूप से में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, सुकुमार सेन थे। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से
कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन डी हड़प्पा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? हिमोड़। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? मुख से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? शीर्ष विभाजक। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? डॉग फिश। अगला देख लेते हैं। जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की ओर तरफ झुक जाते हैं। यह घटना किसका उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटरबोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। निम्नलिखित में किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? कैप्स लॉक। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका झील। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी? 2000 में। भारतीय वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? आर्किमिडीज। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से, भारतीय नहीं, यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? छऊ नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है? महावीर चक्र। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? JK रॉलिंग। ऑप्शन सी JK रॉलिंग। और आज का लास्ट है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता? कंबोडिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।